मसीह यीशु में आपको सलाम। आज साल के दौरान 23वां इतवार 27 अक्टूबर, और हम पहली तलावत सुन चुके हैं। यिर्मयाह नबी के सहीफे में से पहली तलावत थी। दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम खत था पौलुस रसूल का, वो हम सुन चुके हैं। अभी हम आज की इंजील मुक़द्दस की तरफ आते हैं। तो आज की इंजील मुक़द्दस जो है वो मुक़द्दस मरकस की इंजील में से ली गई है। मुक़द्दस मरकस की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 46 से 52 आयत तक। यरूह का नाबीना। फिर वो यरूह में आए, और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरूह से निकलता था, तो तमाई का बेटा बरतमाई, अंधा भिखारी, राह के किनारे बैठा था, और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चिल्लाने और कहने लगा, ए दाऊद के बेटे यीशु, मुझ पर रहम कर। और बतेरों ने से झड़का कि चुप रह। मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि इसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, और वो तुझे बुलाता है। तो वो अपने कपड़े फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातिब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, रबूनी, ये कि मैं बिनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने बिनाई पाई, और वो राह में उसके साथ हो लिया। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। आज की इंजील मुक़द्दस को सुनने के बाद अभी हम इंजील मुक़द्दस की छोटी सी तफसीर की तरफ आते हैं। तो लिखा है इस इंजील में, बरतमाउस एक अंधा फकीर बारतमाउस एक अंधा फकीर यीशु को पुकार रहा है कि ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। हालांकि लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, मगर वो और बुलंद आवाज़ से पुकारता है। ये हमारे ईमान की एक मिसाली तस्वीर है। यीशु बारतिमाउस को बुलाता है। यीशु बारतिमाउस को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बारतिमाउस कहता है, ए रबूनी, कि मैं देख सकूं। जैसे तलावत में भी हमने देखा, उसने कहा मैं बिनाई पाऊँ, मैं देख सकूं, क्योंकि मैं अंधा हूँ। यीशु ने उसके ईमान को तस्लीम करते हुए उसे शिफा देते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब हम ईमान के साथ खुदा से कुछ मांगते हैं, तो वो हमारे लिए हमारे दिलों की पुकार को सुनता है और हमें शिफा देता और सुकून बख्शता है, क्योंकि मसीह यीशु का वादा है कि इस दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब ये वादा होता है कि दुनिया के आखिर तक वादा तुम्हारे साथ हो, तो ये सिर्फ फ्यूचर के लिए वादा नहीं होता, ये प्रेजेंट के लिए भी वादा होता है कि यीशु हमारे साथ था, यीशु हमारे साथ है, और यीशु दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। आमीन। खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा की बरकत को पहचानने और उसके शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे मुश्किलात का सामना कर रहे हों। ईमान की मजबूती हमें खुदा की कुर्बत और उसकी मोहब्बत का तजुर्बा करने में मदद देती है, कि जैसे कि बारतिमाउस ने किया। आज की जो छोटी सी जो तफसीर हम देखते हैं, ये तफसीर हमें ये दावत देती है
کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور خدا کی مدد اور محبت پر مکمل بھروسہ کریں۔ آمین۔